So today we have follow-ups question of the statement describe a person who contributes to the society. इसका क्यू कार्ड वर्जन तो ऑलरेडी अपडेट हो ही चुका है। आई होप आप सभी ने विजिट भी कर लिया होगा। सो इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल सो मस्ट ज्वाइन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो लेट्स सी द फर्स्ट फॉलो अप क्वेश्चन ऑफ दिस। फर्स्ट वन इज व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स आर नॉट पेड फेयरली, कि ऐसी कौन सी जॉब्स है जिनकी सैलरी वेजेस वो अच्छी नहीं है, मतलब फेयरली उनकी मेहनत के हिसाब से नहीं दी जाती। देर आर अ नंबर ऑफ प्रोफेशंस दैट आर अंडर कंपनसेटेड, कि बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिसको अंडर कंपनसेट किया जाता है, जिसका मतलब है अनपेड, फेयरली पे नहीं किया जाता। अमंग देम द फर्स्ट फील्ड इज रिलेटेड टू द पीपल हु वर्क इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, की सबसे फर्स्ट फील्ड जिसकी मैं बात करने जा रही हूँ वह नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो लोग वहाँ काम करते हैं एज ए वर्क डे एंड नाइट इन ऑर्डर टू डेवलप देयर सराउंडिंग, जिनका मेन मकसद ये होता है कि वो दिन रात मेहनत करते हैं ताकि वो अपनी सराउंडिंग को डेवलप कर सकें। द अदर जॉब इज टीचिंग, दूसरी टीचिंग एज दे आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक द फाउंडेशन ऑफ द नेशन स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उनके शोल्डर पे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो हमारी न्यू जनरेशन निकल रही है उनके फाउंडेशन को स्ट्रोंग करना, उनको बहुत अच्छी तरीके से सिखाना ताकि वो बड़ी बड़ी पोस्ट पे लग सके। बट दे आर स्टिल लेस पेड एज कम्पेयर टू अदर प्रोफेशन, बट फिर भी उनको बहुत कम पे किया जाता है अगर दूसरे कम प्रोफेशन से कंपेयर किया जाए, जबकि वो ही रिस्पॉन्सिबल है दूसरे प्रोफेशंस को बर्थ देने के। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा द पीपल like labor, serving staff, nurses who are equally important to help the professionals are still not fairly paid, कि जो कि बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं उनका रोल भी 50 इक्वल है उनके साथ ही, जिनके बिना उनके उनके प्रोफेशन में कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकती। सो उनको भी बहुत कम पे किया जाता है। सो दीज वर द फील्ड्स। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट स्किल्स शुड बी टॉट एट स्कूल टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स एबिलिटी टू फाइंड जॉब्स, कि ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो स्कूल में सिखानी चाहिए ताकि जो भी जॉब करना चाहें बच्चे बाद में उनको उनकी हेल्प मिले, उनकी एबिलिटी बढ़ सके। There are countless skills that should be taught at the school to improve the learner's ability to find jobs, की बहुत सारी ऐसी skills है। The prominent skill is computer literacy। सबसे पहली तो है कंप्यूटर लिटरेसी। लिटरेसी का मतलब होता है कि पढ़ाई की, कंप्यूटर की पढ़ाई, एज इट इज़ रिक्वायर्ड एट एवरी प्लेस, क्योंकि ये हर प्लेस पर रिक्वायर्ड है। बिकॉज आईटी सेक्टर इज डेवलपिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, क्योंकि जो आईटी सेक्टर है वो डेवलप कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। बाय लीप्स एंड बाउंड्स एक ईडियम है। द सेकेंड वन इज सॉफ्ट स्किल्स, दूसरी है सॉफ्ट स्किल्स लाइक कम्युनिकेशनल, टीम वर्क, टाइम मैनेजमेंट, विच आर रियली इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू वर्क एट एनी वर्क प्लेस कंफर्टेबली, ताकि जिस भी वर्क प्लेस में वो काम करना चाहे ये वाली स्किल्स उनको आनी चाहिए ताकि वो कंफर्टेबल भी रह सके वहाँ। मोर ओवर देयर शुड बी सम सेमिनार्स ऑन लाइफ स्किल्स इन द स्कूल्स, और कुछ सेमिनार्स भी लगने चाहिए स्कूल्स में दैट कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द स्कॉलर, जो लर्नर्स को मतलब स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन दे सके अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ मनी, मनी कैसे मैनेज की जाती है, इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ, गुड हेल्थ का उनके वर्कफोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, एंड मैनी मोर, की ऐसी बहुत सारी ऐसी स्किल्स जो उनको उनके फ्यूचर में बहुत काम आएगी जॉब्स फाइंड आउट करने में। सो द नेक्स्ट वन इज डू यू थिंक यंग पीपल शुड बी लोअर पेड देन ओल्डर पीपल, क्या आपको लगता है कि जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको कम पे करना चाहिए एज कंपेरिजन टू द ओल्डर पीपल? एज पर माई परसेप्शन, कि मेरे व्यू के अकॉर्डिंग देर इज़ नो ग्राउंड टू सेट द सैलरी बेस्ड ऑन द एज फैक्टर, कि ऐसा कोई भी ग्राउंड नहीं होना चाहिए जिसके बेसिस पे हम ये जज करें कि सैलरी एज के ऊपर डिपेंड करती है। एज इट शुड बी बेस्ड फेयरली ऑन द स्किल्स, नॉलेज एज वेल एज परफॉर्मेंस ऑफ द पीपल, क्योंकि ये उनकी स्किल्स, नॉलेज, परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, ना कि उनके एज फैक्टर के ऊपर। मोर ओवर इट वुड बी एक्ट एज डीमोटिवेशन फॉर द यंग पीपल इफ़ दे आर ट्रीटेड अनफेयरली एट द वर्क प्लेस, और साथ में ही अगर ऐसा किया जाएगा कि जिस वर्क प्लेस पे वो काम कर रहे हैं सीनियर सिटीजन्स को ज़्यादा, चाहे उनको एक्सपीरियंस हो या ना हो, बट उनको कम, सो वो उनके लिए एक डिमोटिवेशन का काम कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द एपिडेमिक ऑन द वर्क इन्वायरमेंट, कि जो भी एपिडेमिक होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोरोना, उससे वर्क इन्वायरमेंट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा था। एज एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इन द सेम वे इसी तरीके से द इम्पैक्ट ऑफ एपिडेमिक वाज ड्यूअल,
डुअल कि दोनों थे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। इफ़ आई टॉक अबाउट द पॉजिटिव साइड, कि अगर मैं पॉजिटिव साइड की बात करूँ, इट हेल्प द पीपल टू गेट टू नो ईच अदर मोर बेटर, कि इसकी वजह से लोग एक दूसरे को ज़्यादा अच्छी तरीके से जान पाए। इट डिवेल्प्ड अ मोर फ्रेंडली इन्वायरमेंट, और साथ में जो इतना भी उनका वर्क प्लेस का इन्वायरमेंट था वो और भी ज़्यादा फ्रेंडली हो गया। इट मेड अ न्यू ट्रेंड ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम, उन्होंने एक नई चीज़ शुरू की कि घर से भी लोग काम कर सकते हैं। विच हैज़ टोट अ नंबर ऑफ थिंग्स टू द पीपल, जिसने लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, लाइक डिजिटल लिटरेसी। ऑन द अदर हैंड, दूसरी साइड अगर नेगेटिव की बात की जाए, द सैलरी डिडक्टेड ड्यू टू लेस प्रॉफिट्स एज वेल एज मोर प्रेशर हैड अराइजन ऑन द एम्प्लॉयज। और हम कह सकते हैं कि एपिडेमिक की वजह से लोगों की सैलरीज डिडक्ट हुई हैं, क्योंकि प्रॉफिट कम हुआ था उस टाइम, उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा था एम्प्लॉयज़ का काम करने का, एज दे हैड टू वर्क डे एंड नाइट इन ऑर्डर टू कंप्लीट द डेडलाइन, क्योंकि उनको डेडलाइंस कंप्लीट करने के लिए दिन रात काम करना पड़ता था बिकॉज ऑफ द वर्क फ्रॉम home and less profits. So the next one is what are the changes in working conditions, कि उसके बाद working conditions में क्या क्या changes देखने को मिले हैं। there have been many changes in the working conditions, कि बहुत सारे हैं। like people are more preferring work from home now, कि अभी भी लोग घर से काम करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। it has reduced the communication among कलीग्स, और जिसकी वजह से जो भी वर्क इन्वायरमेंट में वर्कर्स काम करते थे उनके बीच में इंटरेक्शन कम हुई है। मोरोवर ऑर्गेनाइजेशन आर अडॉप्टिंग द मेथड्स ऑफ मोर ऑनलाइन मीटिंग्स एज कम्पेयर टू द पास्ट टाइम। पहले टाइम में ऑफलाइन मीटिंग्स ही होती थी, बट अब क्या है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन मीटिंग्स करने लगे, उनकी सोशल गैदरिंग्स कम हो गई हैं। मोरोवर कंपनीज आर हायरिंग एक्सपर्ट्स फ्रॉम द फार एरियाज विच हैज़ ऑटोमेटिकली इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। और साथ में क्या है, कंपनीज ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम की होने की वजह से लोग जो कंपनीज हैं वो बहुत एक्सपर्ट दूसरी कंट्रीज से लोग हायर करें, जिसके कारण खुद के नेशन में एम्प्लॉयमेंट रेट है वो काफ़ी डाउन चली गई है। सो द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट जॉब्स आर वेल पेड, कि आपके अकॉर्डिंग कौन सी जॉब्स है जो बहुत अच्छी तरीके से पे की जाती हैं। द जॉब्स ऑफ द पीपल हु आर एक्सपर्ट इन देयर फील्ड्स, कि जो अपनी फील्ड्स में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, लाइक डॉक्टर, लॉयर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आर वेल पेड बिकॉज ऑफ देयर एक्सपर्टीज एंड नॉलेज एक्सपीरियंस, कि उनके एक्सपर्टीज़ के कारण, उनके एक्सपीरियंस के कारण। मोर ओवर दीज डेज ड्यू टू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी में इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई है। द सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आर ऑल्सो वेल पेड ड्यू टू देयर पॉपुलैरिटी एंड क्रेज अमंग पीपल, कि जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से पे किए जाते हैं, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, लोगों में उनका क्रेज़ भी बहुत ज़्यादा है। ये थे हमारे इस क्यू कार्ड के सारे फॉलो अप क्वेश्चंस। आई होप आपके लिए यूजफुल हो। अगर आपको यूजफुल लगी हो वीडियो, सो मस्ट लाइक द वीडियो। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू so much for watching and don't forget to like, share and subscribe.